फिंगर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो फिंगर इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक कीबोर्डिस्ट या एक पियानिस्ट के लिए, चाहे वो बिगनिंग लेवल पे हो या वो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो गया हो। राइट। सो आज के हम इस अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि हम जब प्रैक्टिसिंग स्टेज पे होते हैं, जब हम बिगनिंग स्टेज पे होते हैं और हमें फिंगर इंडिपेंडेंस पे वर्क करना होता है, तो हम कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम लेफ्ट हैंड को कंबाइन करते हैं राइट हैंड के साथ, तो हमारी राइट हैंड की फिंगर थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, या राइट हैंड से ही हम अगर सिर्फ प्ले कर रहे हैं और कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा या कॉम्प्लेक्स चीजें प्ले करने लगते हैं, तो हमारी फिंगर इंडिपेंडेंस वहां पे भी वर्क नहीं करती है। राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। फिंगर इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं आज यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ ई मेजर स्केल का एग्जांपल। राइट। ई मेजर स्केल में जो राइट हैंड है उसके फिंगर नंबर्स यहाँ पे मेंशन है ब्लैक से। इन द सेम वे जो ई मेजर स्केल को हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे उसके एग्जांपल पिंक कलर से यहाँ पे मेंशन है। राइट। सो अगर मैं बात करूँ राइट हैंड की कि हम कैसे प्ले करेंगे ई मेजर स्केल को, तो जो हमारे नोट्स ई मेजर स्केल के हैं हमें उसमें सिर्फ ब्लैक नोट्स को फॉलो करना है। राइट। सो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल अगर मैं प्ले करता हूँ ई मेजर स्केल का, सो ये फिंगर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, फिर आया 2, फिर आया 3 एंड देन आया 1 2 3 4 एंड 5। राइट। तो एक बार अगर मैं प्ले करता हूँ ई मेजर स्केल को राइट हैंड से, राइट, इसी का डिसेंडिंग, वन मोर टाइम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अब बात करते हैं कि हम इस ई मेजर स्केल को जब हम राइट हैंड से प्ले कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज ऐसी यूज करें जिससे कि हमारी ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड बने। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम 3-3 पेयर्स बना लेते हैं, मतलब 3 नोट का पेयरिंग कर लेते हैं और फिर हम इसे प्ले करते हैं। राइट। तो जैसे ई है, सो ई एफ शार्प जी शार्प, पहले 3 नोट का हमने पेयर बनाया, फिर जब हमने प्ले कर लिया उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 नोट्स का पेयर बनाया। राइट। आफ्टर दैट ये हो गया, फिर हमने नेक्स्ट 3 नोट्स का पेयर बनाया। राइट। इस तरह से हमें प्ले करते जाना है जब तक हम अपने लास्ट ऑक्टेव के दैट इज ई पे नहीं पहुंच जाते। राइट। सो एक बार अगर मैं प्ले करूं, राइट, सो टेक्निकली बहुत ही सिंपल सी चीज कर रहा हूँ कि हमने 3 नोट्स को पेयरिंग करी है और उसी पेयर को हम आगे की तरफ, मतलब असेंडिंग की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ हम प्ले करते जा रहे हैं। एक बार और हम प्ले करते हैं, राइट, एक बार और प्ले करते हैं, स्लो करते हैं इसी थोड़ा सा हम, देन इसी चीज को अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले करते हैं, सेम पेयरिंग को, राइट। सो जो पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है उसी पैटर्न को हम असेंडिंग ऑर्डर में प्ले किया, आज वेल एज हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्ले किया। राइट। अगर मैं बात करूँ अब लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में भी हमें सेम पेयरिंग फॉर्म करनी है ई मेजर स्केल में, और हमें सेम पेयर को, सेम टेक्निक को अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड से प्ले करते टाइम। सो अगर मैं प्ले करता हूँ एक बार लेफ्ट हैंड से, हम स्टार्ट करेंगे E2 से या E1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। सो मैं E1 से स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो जो हमने सेम टेक्निक राइट हैंड में यूज करी है वही हम लेफ्ट हैंड में यूज करेंगे। अब एक बार मैं पूरा असेंडिंग प्ले करता हूँ एंड देन पूरा मैं डिसेंडिंग प्ले करता हूँ। राइट। डिसेंडिंग हम सेम अप्लाई करते हैं, सेम हमें पेयरिंग करनी है, सो जो चीज हमने राइट हैंड में अप्लाई करी अभी, वही सेम चीज हमने लेफ्ट हैंड में भी अप्लाई करी। राइट। सो राइट हैंड में भी हमने जब प्ले किया था अभी, राइट, सेम चीज को हमने लेफ्ट हैंड में भी प्ले किया,
ओके। सो ये आपका फर्स्ट एक ट्रिक है जब आप अपने स्केल में 3 के पैटर्न को प्ले कर सकते हैं, राइट। सेकंड है जब इसी चीज को हम 4 के पैटर्न में प्ले करें, मतलब 4 ग्रुप ले लेते हैं, 4 नोट्स के ग्रुप को, राइट। तो जैसे मैंने ई से स्टार्ट किया, तो ई से जब हम 4 नोट्स लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ तक, ए तक। इन द सेम वे जब हम एफ शार्प लेंगे तो एफ शार्प से हम कहाँ जाएंगे, हम एफ शार्प से जाएंगे बी तक, राइट। सो इस तरह से हम 4 के ग्रुप को अब हम फॉर्म करते हैं और हम पूरा ये स्केल जो ई मेजर स्केल है इसको प्ले करते हैं, पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से, राइट। ध्यान रखिए जो हमने अभी पहले प्ले किया वो 3 की ग्रुपिंग थी, राइट। अब हम 4 की ग्रुपिंग में, मतलब 4 नोट्स के ग्रुप को प्ले कर रहे हैं अपने स्केल में, राइट। और ये जो ट्रिक है या ये जो पैटर्न है, रूल है, ये हम किसी भी स्केल को प्रैक्टिस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड से, राइट। सो लेफ्ट हैंड से हम प्ले करेंगे, पहले हम राइट हैंड से 4 की ग्रुपिंग को प्ले करेंगे। सेंडिंग सेम अब डिसेंडिंग में अब हम प्ले करेंगे 4 की ग्रुपिंग को। राइट, वन मोर टाइम हम पहले राइट हैंड से एक बार और प्ले कर लेते हैं, फिर हम इसको लेफ्ट हैंड में अप्लाई करेंगे। राइट, डिसेंडिंग, सेम पैटर्न को अब हम लेफ्ट हैंड में अप्लाई करते हैं। जो हमने 4 के ग्रुप अभी फॉर्म किए नोट्स के, उसे हमने राइट हैंड से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्ले किया ई मेजर में, सेम चीज को अब हम लेफ्ट हैंड में अप्लाई करेंगे सेम स्केल को प्ले करने के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं E1 से, राइट। 4 की ग्रुपिंग है, ध्यान रखने वाली बात, स्लो प्ले करते हैं पहले। राइट, ये हो गया असेंडिंग। अब हम इसी चीज को डिसेंडिंग में प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड से, राइट। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों प्ले करते हैं लेफ्ट हैंड से बिना किसी पॉज के। राइट, सो इस तरह से हमने जो 3 का पेयर प्ले किया राइट हैंड से एज वेल एज लेफ्ट हैंड से, इन द सेम वे हमें 4 के पेयर को भी प्ले करना है राइट हैंड से एज वेल एज लेफ्ट हैंड से, राइट। सो जब हम इन सब चीजों को स्टार्टिंग फेजेस में अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं रूल को, इन्हीं टिप्स को, इन्हीं ट्रिक्स को हम हर एक स्केल के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो स्लोली एंड स्लोली, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो फिंगर इंडिपेंडेंस है वो भी धीरे धीरे अच्छा होता जाता है, बशर्ते कि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कितना डेडिकेट होके अपने उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को या पर्टिकुलर उस सॉन्ग को या पर्टिकुलर उस पीस को कितना टाइम दे रहे हो, कितना डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो टेक्निकली जब फिंगर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो फिंगर इंडिपेंडेंस हमारे पास जब आगे के सॉन्ग्स होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट लेवल के या कुछ एडवांस लेवल के, जब आप सॉन्ग या पीसेस प्ले करते हैं तो वहां पे फिंगर इंडिपेंडेंस का बहुत काम आता है, क्योंकि वहां पे आपको ऑक्टेव्स प्ले करने पड़ जाएंगे, आपको परफेक्ट्स प्ले करने पड़ जाएंगे, कभी आपको ब्रोकन फॉर्म में कॉर्ड्स प्ले करना पड़ जाएगा, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे, सो सो यहाँ पे अभी जब मैंने प्ले किया तो आपने देखा मैंने ब्लॉक कॉर्ड्स को प्ले नहीं किया लेफ्ट हैंड से, राइट। मैंने ब्लॉक कॉर्ड्स नहीं प्ले किए, मैंने उसको ब्रेक कर दिया और आर्पिजिएट करा, राइट। इन द सेम वे जब मैं राइट हैंड पे गया था तो राइट हैंड पे मैंने अपने मोर फिंगर, अपने पांचों फिंगर्स को एक स्ट्रेच दिया, मतलब फिंगर नंबर 1 और फिंगर नंबर 5 को, राइट। सो ये जो मेरा पिंकी फिंगर है ये प्ले कर रहा है एक बार और,
राइट? सब ये सब चीजें तब काम आती हैं जब हमारा लेवल धीरे-धीरे इंक्रीज हो जाता है और हम एडवांस लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के सॉन्ग या पीसेस को प्ले करना स्टार्ट करते हैं। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.